आज की बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से इन दोनों का इस्तीफा ही है। जैसे ही आरोप लगे, एसआईटी का गठन हुआ और एफआईआर आरोपियों पर दर्ज हो गई। इन दोनों ने ही अपना इस्तीफा दिया। अब ट्रस्ट के संविधान के अनुसार उनके ट्रस्टी ही इस इस्तीफे को स्वीकार कर सकते हैं और इसलिए आज की यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, आज ट्रस्ट की मीटिंग से पहले राम मंदिर के ट्रेजर डोनेशन गिनने में अपनी भूमिका से इनकार किया है। जांच के लिए उन्होंने समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि सुरक्षित है, डोनेशन के रोजाना कलेक्शन गिनने में उनका कोई हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जैसे ही केंद्र सरकार ने इस ट्रस्ट का गठन किया, यह तय किया गया कि जिन संतों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने राम जन्मभूमि आंदोलन को इस सफलता तक पहुंचाया है, ऐसे ही संतों को लिया जाए। स्वाभाविक है, संतों के अपने कथाएं रहती हैं, प्रवचन रहते हैं, अपने उनके स्वयं के अनुष्ठान भी रहते हैं। सक्रिय भूमिका में नहीं रह सकते, इसलिए कोषाध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन जिनका जीवन पारदर्शी हो वो आवश्यक था। किस प्रक्रिया में कौन इन्वॉल्व होगा ये ट्रस्ट ने तय किया है और पूज्य गोविंद देव गिरि जी, जिनका जीवन हमेशा निष्कलंक रहा है, हमेशा वो पूर्ण रूप से निरासक्त रहे हैं सब प्रकार की भौतिक चीजों से, ऐसे संत के द्वारा यह स्पष्टीकरण बड़ा महत्वपूर्ण है और उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। वे भी जांच के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज की बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से इन दोनों का इस्तीफा ही है। जैसे ही आरोप लगे, एसआईटी का गठन हुआ और एफआईआर आरोपियों पर दर्ज हो गई। इन दोनों ने ही अपना इस्तीफा दिया। अब ट्रस्ट के संविधान के अनुसार उनके ट्रस्टी ही इस इस्तीफे को स्वीकार कर सकते हैं और इसलिए आज की यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, आज ट्रस्ट की मीटिंग से पहले राम मंदिर के ट्रेजर डोनेशन गिनने में अपनी भूमिका से इनकार किया है। जांच के लिए उन्होंने समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि सुरक्षित है, डोनेशन के रोजाना कलेक्शन गिनने में उनका कोई हक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जैसे ही केंद्र सरकार ने इस ट्रस्ट का गठन किया, यह तय किया गया कि जिन संतों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने राम जन्मभूमि आंदोलन को इस सफलता तक पहुंचाया है, ऐसे ही संतों को लिया जाए। स्वाभाविक है, संतों के अपने कथाएं रहती हैं, प्रवचन रहते हैं, अपने उनके स्वयं के अनुष्ठान भी रहते हैं। सक्रिय भूमिका में नहीं रह सकते, इसलिए कोषाध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति का चयन जिनका जीवन पारदर्शी हो वो आवश्यक था। किस प्रक्रिया में कौन इन्वॉल्व होगा ये ट्रस्ट ने तय किया है और पूज्य गोविंद देव गिरि जी, जिनका जीवन हमेशा निष्कलंक रहा है, हमेशा वो पूर्ण रूप से निरासक्त रहे हैं सब प्रकार की भौतिक चीजों से, ऐसे संत के द्वारा यह स्पष्टीकरण बड़ा महत्वपूर्ण है और उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। वे भी जांच के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं।